वक्त एक बड़ी खबर आ रही है FATF के हवाले से। पाकिस्तान को झटका लग सकता है। बड़ी खबर मिल रही है सीधे पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत। FATF में ग्रे लिस्ट में बरकरार पाकिस्तान को एक बार फिर से झटका लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के लिए, उन तमाम कारकर्दगियों से FATF बहुत ज्यादा खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है। इसीलिए सीधे तौर पर FATF ने पाकिस्तान को हिदायत की है कि वो मज़ीद कोशिश करे कि वो जल्द से जल्द दहशतगर्दाना वाक़यात, जो दहशतगर्दाना खेल पाकिस्तान में खेला जा रहा है और जो पाकिस्तान के सरजमीन से दुनिया के दूसरे खित्ते में दहशतगर्दाना खेल अंजाम पा रहा है, वो सब के सब फौरी तौर पर पाकिस्तान बंद करे और मनी लॉन्ड्रिंग की मुस्तकिल जो केसेस हैं वो सब के सब खत्म किए जाएं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को झटका लग सकता है। जो ग्रे लिस्ट से निकलने का ख्वाब देख रहा था पाकिस्तान, वो ख्वाब चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से ब्लैक लिस्ट होने का खतरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली एआनत से लड़ने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की तकनीकी सिफारिशात पर मामूली पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान को अपनी मजीद निगरानी की फहरिस्त में बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस में FATF से वाबस्ता इलाकाई ग्रुप APG की जानिब से पाकिस्तान की बाहमी तशखीस के बारे में पहली फॉलो अप रिपोर्ट ने पाकिस्तान की इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुतल्लिक FATF की 40 सिफारिशात में से 2 पर मुकम्मल तामील को यकीनी बनाया है। ठीक 1 साल पहले एक चीज की तामील की गई थी। पाकिस्तान की पेशरफ्त बड़ी हद तक बदस्तूर बरकरार रही है, जहां 4 मामलात पर बिल्कुल भी पेशरफ्त नहीं हुई है। 25 निकात पर जुज़वी पेशरफ्त हुई है और 9 सिफारिशात पर बड़े पैमाने पर अमल किया गया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 9 सिफारिशात ऐसे हैं जिस पर पाकिस्तान ने अमल किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बेशतर 4 जिसको छुआ ही नहीं पाकिस्तान, जिस पर गौर ही नहीं किया, और 25 निकात ऐसे हैं जिस पर मामूली पेशरफ्त पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है। APG ने अपनी 12 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान तेज तर बेहतरी की जानिब गामज़न है और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए इक़दामात पर अमल दरामद को मुस्तहकम करने के सिलसिले में पेशरफ्त के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी रखेगा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने तकनीकी तामील की कमी को दूर करने में कुछ यानी मामूली पेशरफ्त की है, जिसकी निशानदही बाहमी तशखीस रिपोर्ट में की गई है और एक सिफारिश पर उसकी रेटिंग की गई है। इस पेशरफ्त की बुनियाद पर तजवीज़ 29 की दोबारा रेटिंग करते हुए दोबारा मुआफ़िक करार दे दिया गया है। ये बेहतरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 216 पर मबनी है, जो अब फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को टैक्स रिकॉर्डों और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के ज़रिए इंतजाम मालूमात तक रसाई हासिल करने की इजाज़त देती है। आपको बता दें कि इंसदाद दहशतगर्दी के सूबाई महकमों इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तफ्तीशी और इस्तिगासा एजेंसियों के तौर पर नामजद किया गया है। इससे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को अदालती हुक्म के बगैर CTD को मालूमात फैलाने की इजाज़त होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कौमी बचत, पाकिस्तान पोस्ट और रियल एस्टेट डीलरों को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली एहानत से मुतल्लिक खतरे से मुतल्लिक पहली सिफारिश पर इक़दामात उठाए गए हैं। लेकिन कहा गया है कि ये पेशरफ्त अभी तक रेटिंग की तौजीह के लिए नाकाफी है। ये पेशरफ्त जो पाकिस्तान ने अब तक की है, उसमें रेटिंग की तौजीह, मज़ीद रेटिंग बदलने की गुंजाइश नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि तजवीज़ 6 की दर्जाबंदी और तजज़िये को बड़े पैमाने पर इख्तलाफ और एशिया पैसिफिक ग्रुप के तरीक़ेकार से मुताबिकत रखने से मशरूत किया गया है और इसको एशिया पैसिफिक ग्रुप के अगले इजलास में होने वाले मुबाहिसे के लिए भेजा गया। इस रिपोर्ट के लिए इस पर गौर नहीं किया गया है। इसका ताल्लुक दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की माली एहानत से मुतालिक हदशुदा माली पाबंदियों से है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में शाया होने वाली बाहमी तशखीसी रिपोर्ट में पाकिस्तान एक तजवीज़ पर अमल पैरा था, 4 पर अमल नहीं कर रहा था। जुज़वी तौर पर 26 पर अमल दरामद जारी था और 9 सिफारिशात पर बड़ी हद तक अमल किया गया था। गुज़श्ता 1 साल के दौरान सिर्फ एक तब्दीली आई है, एक सिफारिश जिस पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया था, उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया है। यानी कुल मिलाकर मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है उससे FATF खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, इसलिए पाकिस्तान पर खतरा मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।